मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश 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 यादव जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान 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 जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं अखिलेश यादव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं अखिलेश यादव संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान जय किसान 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 जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू सर। माननीय गिरीश जी समाजवादी पार्टी गिरीश जी सब समाज की सम्मान की निशानी है। दसियों किसानों को आगे बुलाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से दसियों किसान को पगड़ी पहनाई जाएगी। देश की एकता अखंडता सब समाज की एकता की ताकत ही ताकत होती है। सभी किसान सभी समाज के केवल किसान आगे आएंगे। मैं हमारे युवा दलों की धड़कन पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय अखिलेश यादव जी का टप्पल इंटरचेंज इस महा किसान पंचायत में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अब हम जो मंच पर हमारे सभी धर्म, सभी समाज के किसान नेता आए हुए हैं, उनको आगे बुलाना चाहेंगे यहां पर, और जिनका आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। चौधरी गिरिराज सिंह जी, स्वराज सिंह प्रजापति जी, रामपाल सिंह जाटव जी, ठाकुर विजयपाल सिंह, मोहनलाल सूर्यवंशी, किशनपाल सिंह यादव, रघुवंश शर्मा जी, विजेंद्र सिंह बघेल जी, जगबीर सिंह, ये स्पीकर पे जो साथी है कृपया स्पीकर को खाली कर दें। रतन सिंह दिवाकर जी, हाकिम सिंह जी, मनोज से कहूंगा पगड़ी लेकर आए। मनोज चौधरी, मनोज यादव पगड़ी, मनोज यादव पगड़ी लेकर आए। चौधरी गिरिराज सिंह जी, स्वराज सिंह प्रजापति जी, रामपाल सिंह जाटव जी, ठाकुर विजयपाल सिंह जी, मोहनलाल खटीक जी, किशनपाल सिंह यादव जी, रघुवंश शर्मा जी, विजेंद्र सिंह बघेल जी, जगबीर सिंह सब्ता जी, रतन सिंह दिवाकर जी, हाकिम खान साहब, सभी किसानों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पगड़ी पहनाते हुए क्या कर रहे हो यार? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी किसान भाइयों का सम्मान पगड़ी पहनाकर करते हुए हमारे युवा दलों की धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी सम्मानित किसान भाइयों का सम्मान करते हुए पगड़ी पहनाकर आप लोगों के बीच में हमारे नेता अखिलेश यादव जी सभी किसानों का सम्मान करते हुए अब मैं हमारे डॉक्टर नीरज जी के साथी डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी के साथी राम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि दादा की कुछ पंक्तियां, दादा का कुछ कार्य यहां पर आए और अपनी बात रखें छंद के साथ में। राम सिंह जी,
जे मंच को प्रणाम करता हूं और अपने पूर्व सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बस इसके साथ ही मैं दो पंक्तियां जो भैया को दादा नीरज जी की थी पसंद, मैं सुना रहा हूं। दादा एक मिनट भैया। हाँ, मंच को नमन है और आपसे अनुरोध है कि अखिलेश भैया दो पंक्तियां जो भैया दादा नीरज की पसंद किया करते थे मैं सुना रहा हूं। पहले तो जो हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं 150-200 किसान भाई, मैं उनको नमन करना चाहता हूं चार पंक्तियों से कि नमन उन्हें करता हूं जिनने प्राणों के बलिदान दिए, नमन उन्हें दूजे उन माताओं को जिनने ऐसे किसान दिए, और हुए शहीद देश पर जो तोड़ जगत से नाचे 130 करोड़ भारतवासी हैं उनको शीश नवाते। और दो पंक्तियां हैं दादा नीरज की कि मत पूछिए इस दौर में लोग कहां कहां बैठे हैं। दादा नीरज जी कहते थे, और मत पूछिए इस दौर में लोग कहां कहां बैठे हैं, कुछ तो सत्ता के मद में वहां बैठे हैं, और इनमें से कुछ को होना चाहिए था वहां, वो आज किसानों के बीच में बैठे हैं, और आज फौजी की गोली, दो पंक्तियां और है कि फौजी की गोली और किसानों की बोली, फौजी की गोली किसानों की बोली कभी खाली नहीं जाती, और किसान दुआ दे या बद्दुआ, किसान दुआ दे या बद्दुआ, वो भगवान पे टाली नहीं जाती। और आ गया हो जिसके बीच धरती पुत्र का बेटा, फिर उसकी बात बंसी वाले पे भी टाली नहीं जाती। अरे उनसे पूछो कितनी मुश्किल, दादा सांसद के लिए है, इनसे पूछो कितनी मुश्किल याद उठानी पड़ती है, मझधारी के बीच उन्हें पतवार उठानी पड़ती है, और यही नहीं पहुंचता कोई, रातों रात बुलंदी पर छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। अरे हो गई है पीर। और दो पंक्तियां हैं, महंगाई पे है, महंगाई इतनी हो गई है, एक छंद है कि दाल चीनी मिर्च, भैया जी से निवेदन है, दो पंक्तियां महंगाई पे कि दाल चीनी मिर्च मसालों के भाव बढ़ रहे नित्य, देश के मसीहा कान बंद किए बैठे हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे नित्य, देश के मसीहा आटू बंद किए बैठे हैं। तो कहते हैं राम सिंह अब न रुकेगी ये, कि देश के मसीहा तो मसंद लिए बैठे हैं। धन्यवाद राम सिंह साहब जी। अब मैं आग्रह करूंगा चौधरी पूर्व सांसद चारबेड़ के एमएलए विजेंद्र सिंह जी से कि वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। चौधरी विजेंद्र सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा प्रशांत वाल्मीकि, सलमान शाहिद, रंजीत और मुंतजिम कितवई से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट करके उनका सम्मान करें। अब मैं आग्रह करूंगा संजय यादव जी से, पंकज यादव जी से, जैकी ठाकुर जी से आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। रुके रहो, एक मिनट रुके रहो, ये शीघ्र जल्दी करें लोग।
अब आगे चले, आगे बढ़ते चले, कृपया आगे बढ़ते चले। डीआर यादव अपना हेलमेट करें। चलिए संजय यादव जी, पंकज यादव जी, जेकी ठाकुर जी गदा भेंट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। अहमद सईद सिद्दीकी साहब, हवा चौधरी जी आए साइकिल भेंट करें। हमारे पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह अनूप से मैं आग्रह करूंगा वो पहुंचे और शॉल पहनाकर स्वागत करें। रुको रुको, एक मिनट रुकिए, मैं करा रहा हूं, शांति बनाए रखेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। और कोई है? मनोज चौधरी, डॉक्टर कृपाल सिंह यादव, रत्नाकर पांडे जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुंह में शॉल और हल देकर सम्मान करें। हमारे आगरा के जिलाध्यक्ष राम गोपाल जी पधारे हैं हजारों साथियों के साथ में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे सुरेंद्र चौधरी, मुस्तकीम पठान, राहुल यादव, पंकज पंडित, शांति बनाए रख, शांत। हेलो साथियों, अब इस तमाम चीजों को संपन्न हो चुकी हैं आपकी ये सब कार्रवाइयां। अब मैं एक नौजवान ओजस्वी वक्ता जो पार्लियामेंट में रोजाना किसान मजदूर के समस्याओं को उठाते हैं, कई बार सांसद रहे, हमारे नौजवान साथी आदरणीय माननीय धर्मेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं वो आए और सभा किसान पंचायत को संबोधित करें, जिससे किसान लाभान्वित हो सके और इस गोगोई बैगी सरकार के ताबूत में कील ठुक सके। भाई धर्मेंद्र यादव जी। इस किसान महापंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष जी, इस महापंचायत के मुख्य अतिथि जो हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों किसानों, नौजवानों, बुनकरों, व्यापारियों, मजलूमों सभी की आशा का जो केंद्र बने हैं, ऐसे इस महापंचायत के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी, मंचासीन आदरणीय सलीम साहब, आदरणीय सुमन जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय माननीय ब्रजेंद्र जी और अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण और इस महापंचायत में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर मैं आदरणीय ब्रजेंद्र जी और अलीगढ़ की पार्टी को
बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो महापंचायत की शुरुआत की है, ये उत्तर प्रदेश से योगी जी का तख्ता पलट के ही पंचायत रुकेगी, इस यकीन के साथ आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। अलीगढ़ के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहां किसानों ने जब आंदोलन चलाया था तो उत्तर प्रदेश की उस समय की हुकूमत को उठा के फेंका था, और आज समाजवादियों का सौभाग्य है कि उसी जगह से एक बार फिर समाजवादियों ने अपने किसान भाइयों के बीच शंखनाद किया है, और इस यकीन और भरोसे के साथ किया है कि 2022 में योगी जी की सरकार और किसान विरोधी सरकार, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहां से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों में पूर्व मंत्री, कई बार सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामविलास सुमन साहब से निवेदन करता हूं, आए इस सभा को किसान समाज की पंचायत को संबोधित करें। आदरणीय सुमन साहब। इसका जरा थोड़ा वॉल्यूम, इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़वा दो। अब बोलने दो यार। ये भाई साहब, भाई साहब, ए भाई साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, इस देश के आलीशान नेता अखिलेश यादव जी, भारत सरकार में मंत्री रहे भाई सलीम शेरवानी जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी, पूर्व सांसद देवेंद्र यादव जी, हमारे साथ संसद में रहे भाई विजेंद्र सिंह जी, और अति सम्मान के योग्य मंच पर बैठे समस्त नेतागण और नौजवान दोस्तों। ए भाई साहब, 5 मिनट रुक जाओ गुरु, सब क्रांति आज ही कर लोगे। भाइयों, 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 किसी जलसे में कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कैसे लोग आए। जिस तरह की हाजिरियां हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 में दुनिया की कोई ताकत इस भाजपा को बचा नहीं सकती। यहां सब मजबूत लोग हाजिर हैं। मैं सबसे पहले किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, 3 कृषि कानून हमारे देश में लाए गए, और ये कितनी मजेदार बात है कि हिंदुस्तान के किसान ये कहते हैं कि तीनों कानून हमारे खिलाफ हैं, और वो लोग जिनका किसानों की समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, वो ये कहते हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं।
किसान कानून किसान के हितों के खिलाफ है और जिन लोगों का खेती से कोई रिश्ता नहीं है वो ये कहते हैं कि ये किसान कानून देश के पक्ष में है। दोस्तों, जहां तक एमएसपी का सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 2015 में उन्होंने एक शांता कुमार समिति बनाई थी। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। शांता कुमार समाजवादी पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और शांता कुमार समिति ने यह कहा कि हिंदुस्तान में 6% से लेकर के 16% लोग ही एमएसपी का लाभ उठाते हैं, ये शांता कुमार समिति ने कहा। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जब एमएसपी की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है इसका अध्यक्ष कौन है? ये इतना बड़ा सवाल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। एक स्वतंत्र आयोग होता, कमेटी होती, संस्था होती, किसानों के नुमाइंदे उसमें होते, किसी विशेषज्ञ उसमें होते। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव ये एमएसपी कमेटी का अध्यक्ष होता है। कहां मिलता है किसानों का लाभ? अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकार कानून क्यों नहीं बना देती? नरेंद्र मोदी कानून बना करके व्यवस्था क्यों नहीं कर देते कि अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, तो बदमाशी करने वाले को जेल के अलावा कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। अगर सरकार ईमानदारी है तो कानून बनाए, ये बिल्कुल ईमानदार नहीं है। और दोस्तों, ये क्या मजे की बात है कि हमारे देश में कानून बाद में बने और गोडा बनना पहले से शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट हाउस है उन्हें यह जानकारी थी कि मोदी सरकार हमारे हक में कानून बनाने वाली है। जिनको लाभान्वित होना था उनको जानकारी पहले से थी। इसका कोई मतलब नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। हमारे देश में 7,000 मंडियां हैं, 42,000 मंडियां हमारे देश में होनी चाहिए। ये मंडियों को खत्म करना चाहते हैं। मंडियां समाप्त, जितना चाहे भंडारण करो, कोई सीमा नहीं है। और अगर आपका हक मारा जाएगा तो आपको किसी अदालत में जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, मुझे इतना ही कहना है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता आपको आमंत्रित कर रही है, आपको न्योता दे रही है, घर से बाहर निकलो। 2022 अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। ये योगी को लाल टोपी से बहुत नफरत है। योगी जी, होश में आ जाओ। अगली बार लाल टोपी तुम्हारी कुर्सी पर बैठेगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज आपसे मैं यही फरियाद करना चाहता हूं कि जो इस मीटिंग में लोग आए वो अपने अपने गांव में चर्चा करें, बताएं। अखिलेश यादव जी ने दौरा शुरू कर दिया। अखिलेश जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, इन पंचायती चुनावों के बाद एक बार फिर साइकिल चल जानी चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो सरकारी साइकिल परिवर्तन की प्रतीक होगी। दोस्तों, भविष्य आपका है, समाजवादी पार्टी का है। अगली सरकार समाजवादी पार्टी की है। लोगों को समझाएं और तुलना लिहाज से बताएं कि ये योगी का राज आपने भोगा है और अखिलेश का राज भी आपने भोगा था। अखिलेश यादव से आलीशान मुख्यमंत्री आज तक कोई इस देश प्रदेश में पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, भविष्य आपका है। 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। रात की बात थी, तारों ने गगन बेच दिया। रात की बात थी, तारों ने गगन बेच दिया। चांदनी रात में लाशों ने कफन बेच दिया। ये तुमको हक है कि तुम फूल चुनो या कांटे, फिर न कहना कि बहारों ने चमन बेच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, बहुत ही सीनियर नेता, बहुत ही अच्छे विद्वान नेता हैं सुमन जी, धन्यवाद। अब आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत बड़े इंडस्ट्री के रूप में भी जन्म लिया, एक राजनीतिक व्यक्ति की कोख में जन्म लिया और एक किसानों के दर्द को ऊंचाइयों से गहराइयों से जाना, किसानों के लिए चीनी मिल लगाया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। मैं उनको आमंत्रित करूं, बड़े भाई सलीम शेरवानी साहब, जोर से बोलो एक बार, सलीम शेरवानी जिंदाबाद। आइए जनाब सलीम शेरवानी साहब, 5 बार सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, समाज सेवी रहे और क्या नहीं, चीनी मिलों के मालिकों के, किसानों के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए की छूट दी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी, मेरे बहुत पुराने साथी और भाई सुमन जी, जिनकी दावत में आज हम लोग सब यहाँ आए हैं, मेरे भाई और बहुत प्यारे साथी चौधरी विजेंद्र सिंह जी और समाजवादी पार्टी के यहाँ आए हुए सभी परिवार के सदस्य, मेरे भाई देवेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, भाई धर्मेंद्र जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और सबसे ज्यादा मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि इतनी धूप में आप इतनी बड़ी संख्या में हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए यहां पे आए हैं। मैं एक बात जानता हूं, ये जो किसानों की समस्या है, ये सिर्फ किसान की समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके पूरे देश को खाना देता है, वो किसान जिसके वजह से आज हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है, वो किसान जिसकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा देश भूखा नहीं रहा, उस किसान के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है, उस किसान के साथ आज धोखा किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, गरीबों की समस्या, महंगाई की समस्या, डीजल की समस्या, पेट्रोल की समस्या, कौन सी ऐसी चीज है जो 6 सालों में आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, सिवाय तकलीफ, सिवाय दुख के? और भाइयों भाइयों में बंटवारा और किया है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इसको बहुत गौर से सुनिए। आपने सुना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, हमारा दुश्मन पाकिस्तान हमारे देश में घुसा कारगिल की तरफ, 800 हमारे नौजवान उस कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए। कौन थे वो नौजवान? वो जाट भी थे, वो ठाकुर भी थे, वो पंडित भी थे, वो मुसलमान भी थे, वो बैकवर्ड भी थे, वो शेड्यूल कास्ट भी थे। इन सब के अपने अलग अलग धर्म थे, इन सब की अपनी अलग अलग बहादुरी थी, मगर हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए ये कंधे से कंधा लगा के एक हो गए। और इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दी, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं दी, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी समाजवादी पार्टी के लिए नहीं दी, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इसलिए दी कि हम और आप अपने देश में सुरक्षित रहें। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इसलिए दी कि ये देश हमारा भाईचारे से आगे बढ़े। और आज क्या हो रहा है? नफरत की जा रही है। मैं तो मुसलमानों से कहता हूं,
कि सीना चौड़ा करके कहो कि हम मुसलमान हैं। मैं हिंदुओं से कहता हूं, सीना चौड़ा करके कहो हम हिंदू हैं, मगर एक लफ्ज मत भूलो, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं। जब तक देश से हम प्यार नहीं करेंगे, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हम लोग में नफरत पैदा करके इस देश को कमजोर कर रही है। अखिलेश जी, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं आपकी तरफ से, पूरी जनता के लिए, पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जनता के लिए। और ये अखिलेश जी की तरफ से है कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना। और इस इलेक्शन में 2022 में आपके हाथ में वो ताकत है, आप प्रधानमंत्री बदल देते हैं, आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, आप विधायक बदल देते हैं, आप सांसद बदल देते हैं। मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं बटन दबाने में, मगर वो 10 सेकंड में आप अपने 5 साल का फैसला दे देते हैं, जो फैसला आप पीछे नहीं ले सकते, जो फैसला आप वापस नहीं कर सकते। तो 2022 में आप अखिलेश जी के लिए नहीं, आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए वोट डालिए, आप इस देश को बचाने के लिए वोट डालिए, आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए वोट डालिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि हम 2022 में एक नया मुख्यमंत्री देखेंगे, हम फिर से अखिलेश जी को उस गद्दी में बैठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय किसान। दोस्तों, ठीक है भाई, सेफ है नरेश। मैं अब एक ऐसी शख्सियत जिसने युवजन समाज का ऑल इंडिया में अध्यक्ष रहे, पड़ोस में मथुरा में चुनाव लड़े, बहुत संघर्ष किया, भाई संजय लाठर जी से निवेदन करता हूं, ओजस्वी वक्ता भी हैं, आए इस किसान पंचायत को ओजस्वी शब्दों से लाभान्वित करें। संजय लाठर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज की इस विशाल किसान महापंचायत के मुख्य अतिथि परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी जी, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण और दूर दराज से इकट्ठी हुई किसान सरदारी, मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा। आज इस किसान आंदोलन की धरती पर भट्टा, पारचौल, टप्पल और बाजना, ये वो धरती है जिसने आंदोलन किया और 150 साल का जो कानून था अधिग्रहण का, भारत की सरकार ने बदलना पड़ा। और इसी धरती ने आंदोलन करने से आज किसानों को 4 गुना कीमत मिलने लगी। इसी आंदोलन की धरती पर हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने साइकिल चलाकर उस सरकार को बदलने का काम किया था। आज इस धरती पर जुटी इस बड़ी महापंचायत जो इस प्रदेश और देश की सरकार को बदलने का काम करेगी, इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 बात कहना चाहूंगा। हम समाजवादियों के 2 नेता चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह, जो 3 काले कानून मोदी ने बनाए हैं, एक कानून चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था मंडी का। योगी और मोदी की सरकार ने 2018 में ही अंबानी के गोदामों को, अडानी के गोदामों को, सारे के सारे आटा मिलों को, तेल के मिलों को, उनको निजी मंडी घोषित कर दिया और कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। और जो बाध्यता चौधरी चरण सिंह ने की थी कि मंडी में के बाहर व्यापारी अनाज नहीं खरीद सकेगा, अब उन्होंने उस बाध्यता को खत्म कर दिया।
अब कोई व्यापारी और उद्योगपति मंडी नहीं आएगा, सरकारी मंडी ऐसा कानून बना दिया। आप 1 महीने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर मंडी में खड़े रहना, आपकी मंडी में कोई सरकारी मंडी में खरीदने वाला नहीं आएगा। और दूसरा कानून जो दाम बांधो नीति, दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बनाई थी, ताकि गरीबों को आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें लिमिट थी कि एक लिमिट से ज्यादा कोई भंडार नहीं कर सकता और एक लिमिट से ज्यादा कोई उससे ज्यादा बेच नहीं सकता। मोदी की सरकार ने उस दाम न बांधो नीति को भी खत्म कर दिया। आज उद्योगपतियों को पूरी छूट दे दी, वो जितना चाहे स्टॉक कर ले, जितना चाहे भंडार कर ले। परिणाम आपके सामने है। 2 चीजों के प्राइवेट गोदाम थे, आलू और प्याज के। आलू का भाव 7 रुपए किलो से 50 रुपए किलो इन्होंने कर दिया। उसी तरह प्याज का भाव 10 रुपए किलो से 60 रुपए किलो कर दिया। और जब इनका आपके पास आया तो 50 रुपए किलो का भाव 4 रुपए किलो होगा। किसान को बर्बाद कर दिया। जिस किसान ने और मजदूर ने भाजपा को बनाया था, उसी भाजपा ने किसान को बर्बाद कर दिया। और एक शेर कहते हुए किसानों की तरफ से भाजपा को मैं समय नहीं लेना चाहता, अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। आज किसान क्या कह रहे हैं, मोदी और योगी को किसान क्या कह रहे हैं कि हार जिसे समझा था हमने गला अपना सजाने को, वो नागिन बन लिपट बैठे हमी को काट खाने को, हमी को काट खाने को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एमएलसी संजय लाठर जी का ओजस्वी भाषण। समय की कमी होने के नाते हम जिन माननीयों को समय नहीं दे सके हैं भाषण के लिए, उसमें हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जफर आलम साहब, पूर्व विधायक वीरेश यादव जी, पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह जी, पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह साहब, हमारे आबदी साहब, हमारे कुंवर देवेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद, वर्तमान एमएलसी जसवंत सिंह यादव जी, डॉक्टर असीम यादव पूर्व एमएलसी साहब, ओमवती यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाथरस। हम कर जोड़ क्षमा चाहेंगे कि समय नहीं दे सके। अब अलीगढ़ के 4 बार के विधायक रह चुके, 1 बार के पूर्व सांसद इस कार्यक्रम में दिन रात मेहनत करके आप सब तक पहुंचे और आप सबको आमंत्रित किया। आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए, आपके सामने किसानों के सामने किसानों की बात रखें। चौधरी विजेंद्र सिंह जी। सम्मानित ये संघर्ष पूजनीय पुण्यभूमि, देश और दुनिया की विख्यात संघर्ष की निशानी जिकरपुर टप्पल की पुण्यभूमि में धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के पुत्र, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, जिकरपुर तमाम जनपद के किसानों की तरफ से, मजदूर नौजवानों की तरफ से, समाजवादी परिवार की तरफ से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मैं दोस्तों आपके अदालत में बताना चाहता हूं, अभी प्रयाग में जब मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा माननीय अखिलेश यादव जी, आपने किसानों के संघर्ष में जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, आपने धरने प्रदर्शनों की पहल दी, आपने किसानों के आंदोलन में सरकार की तानाशाही के खिलाफ 80 जनपदों में ट्रैक्टर रैलियां निकलवाई। आपने राकेश टिकैत पर जब प्रहार किया, मोदी योगी ने
आपने टेलीफोन करके राकेट टिकैत ने कहा अकेले नहीं हो, पूरी समाजवादी पार्टी तुम्हारे किसानों के साथ खड़ी है। दोस्तों, जब मैंने उनसे कहा प्रयाग में अध्यक्ष जी किसान आपके चेहरे की तरफ देख रहा है, आज पूरे देश की सरकार की तानाशाही तोड़ने का इलाज का रास्ता उत्तर प्रदेश में होके जाता है। दोस्तों, आज पूरी यूपी की जनता, पूरी जनता किसान माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। 1 मिनट का समय नहीं लगाया, उन्होंने कहा जाओ जिगरपुर से आगाज करो, पूरे देश में मैसेज दो, कह दो लोगों से अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के सम्मान के साथ लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, माननीय अखिलेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह वो पुण्य भूमि है जहां से किसान के अधिग्रहण के कानून बदला गया था। आज आप यहां आए हैं, आपके चरण पड़े किसान महापंचायत में, वो दिन दूर नहीं कि योगी मोदी को किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यादव कह के एक बात कहना चाहता हूं, लोग क्या कहते थे, मोदी ने कहा ये तो आंदोलन जीवी है, जीवी आंदोलन जीवी। मोदी ने ये कहा केवल एक कॉल दूर है। अरे दोस्तों, जिसके पैरन फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पड़ाई। ये अखिलेश जी उस किसान पुत्र मुलायम सिंह की कोख में पैदा हुए, उस मां की कोख में पैदा हुए जो किसान के वास्तव में दर्द को जानता है। दोस्तों, मैं नमन करता हूं उस मां को, नमन करता हूं नेताजी को। सारी जिंदगी उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए निकाल दी। यादान कह के मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, दोस्तों ईमानदारी से बताओ, यह देश की सरकार तुमने नहीं बनाई, तुमने नहीं बनाई। अरे तुमसे गलती हुई, गलती हुई, उठाओ हाथ, उठाओ उठाओ। क्या आगे गलती करोगे? क्या गलती करोगे? नहीं करोगे, बदला लोगे। मैं एक बात कहूं, लोकतंत्र में तलवार नहीं चलती, गोली नहीं चलती, लोकतंत्र में बटन दबाने से दुश्मन को मिटाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आशा विश्वास करता हूं कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सातों जात के नौजवान, सातों जात के किसान अगली बार भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, हरदर्मी तोड़ेंगे, अत्याचार का बदला लेंगे। एक बात कह के खत्म कर रहा हूं, 200 किसान शहीद हो गए, उनको नमन करता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः मंच में जितने लोग सांसद, विधायक, एमएलसी, नेतागण आए हैं, उनका पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गिरीश जी। धन्यवाद सांसद जी। आज इस टकपल की किसानों की कर्मभूमि पर जहां से किसानों ने जो भी आंदोलन किया, आदरणीय अध्यक्ष जी, वो निश्चित रूप से सफल हुआ। और आज 3-3.5 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आज पहली बार टप्पल की जमीन से किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के आपके बीच में हैं। साथियों, मैं निवेदन करूंगा, युवाओं की धड़कन
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से आए अपनी बात रखें। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। किसान महापंचायत में हमारे उपस्थित सभी हमारे आदरणीय किसान, इस किसान महापंचायत में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान नौजवान उपस्थित, माताएं बहनें, समाजवादी पार्टी के सभी साथी, पत्रकार साथियों और मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत सारे बड़ी संख्या में जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय रामजिया सुमन जी, आदरणीय पूर्व विधायक जफर आलम साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, पार्टी के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व हमारे एमएलसी, चुनाव लड़ने वाले संगठन के सभी पदाधिकारी, क्योंकि अगर नाम लिया जाएगा तो बड़ी संख्या और बड़ी सूची हो जाएगी, इसलिए मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे हमारे बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं जो दाईं तरफ खड़े हैं। इसी तरह बाईं तरफ छोटे मंच पर बड़ी संख्या में नेता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम के लिए और इसमें कार्यक्रम में बुलाने के लिए इसी क्षेत्र में और इसी जनता के बीच में लगातार संघर्ष करने वाले कई बार रहे विधायक, सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी को और हम अपनी समाजवादी पार्टी के गिरीश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। मैं मंच से अभी सुन रहा था, न केवल हम आप आज कह रहे हैं, जिस दिन से हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, जिस दिन से ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी बनी रही होगी, उसने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जब मैं इस महापंचायत में देख रहा हूं तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग किसान बैठे हैं, ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं और आज ये मैं कह सकता हूं, जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। सोचो, कभी हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करती आई है। एक पीढ़ी ने खेती की, अपने दूसरी पीढ़ी को खेती के लिए तैयार कर दिया। हमारी पीढ़ी, ये बैठ जाए हमारे बुजुर्ग दादा जो कह रहे हैं, इनका कहना मान लो, ये दाएं वाले लोग, ये दाएं हाथ पे जो है उनका कहना मान लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ताली मत बजाओ, बैठ जाओ। आपसे निवेदन कर रहे हो, बैठ जाइए आप लोग। उन्हें बैठने के लिए नहीं, आपको बैठने के लिए कह रहे हैं भाई।
हमारे बुजुर्ग जानते हैं। सोचो अभी खेती नहीं होती, अगर ये हमारे खेत नहीं होते, खाने का आप पैदा नहीं करते, अगर हमारे किसान अन्नदाता अगर खेती ना करें, तो बताओ जीवन क्या है धरती पर? क्या हम बिना खाए हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? और ये जो सभा में आए हैं, हम जानते हैं सभा कई बार चलने लगती है तो हम मंच पे कहते हैं कि देखो खाने का समय हो गया है, पेट खाली हो गया, इसलिए लोग जा रहे हैं। सोचो अगर खाना नहीं होगा, खेती नहीं होगी, तो जीवन कैसे चलेगा? इसलिए खेत और खेत में काम करने वाले किसान हमारा जीवन चलाते हैं। हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमें इनकी मेहनत से खाने को मिलता है। और अभी तो हमने वैश्विक महामारी देखी है, हम लोगों ने वैश्विक महामारी देखी अभी, और न केवल हम, आप सब न जाने कितनी तकलीफ में रहे। ये वैश्विक महामारी ऐसे नहीं आती है, और जो वैश्विक महामारी आई उसके कारण हमको घरों में रहना पड़ गया, हम लोग परेशानी में रहे और घरों में बंद रह करके अपनी बीमारी से बचते रहे। हम लोग वैश्विक महामारी की वजह से कहीं निकल नहीं पाए, हमारा कारोबार ठप हो गया। हमारे आपके छोटे दुकानदार, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, गरीबी में जीवन यापन करने वालों का सब कारोबार खत्म हो गया। वो कारोबार नहीं कर पाए। अगर उस समय भी वैश्विक महामारी के सामने कोई अपने खेत पर निकला तो वो केवल किसान था, और किसान की वजह से आज हमारा देश बच गया। ये जो सरकार कभी कभी आंकड़े दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, अगर अर्थव्यवस्था को हम देखें अपने, और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे ये पत्रकार हों, ये भी जानते हैं ईमानदारी से, अगर हमारे किसानों ने खेतों में काम नहीं किया होता तो हमारा देश बर्बादी की कगार पर चला जाता। हमारे देश में को दुनिया में अपमानित होना पड़ जाता। ये किसान हैं जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बचाया, उस वैश्विक महामारी में अपनी पैदावार को कम नहीं होने दिया, ईमानदारी से काम करते रहे। और वैश्विक महामारी आई, हमने आपने मुंह बंद कर लिया। हम लोगों ने ऐसे मास्क बनवाए, नाक और मुंह बंद हो गया। इस बीमारी से बचने के लिए बताओ, आपने अपने नाक और मुंह बंद किए कि नहीं किए? बताओ। कोई नहीं बचा, डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों और नौजवानों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद करा दिया, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए हैं, जिन किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे और तकलीफ और परेशानी को देख नहीं पा रहे। कौन है जिन्होंने इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों की आंख बंद कर दी है? कौन लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं? बताओ। 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे गया, हमारे किसान शहीद हो गए, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और न जाने कितनी सर्दी में उनको रहना पड़ गया। आपने वो तस्वीरें देखी हैं क्या किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हम लोगों ने नहीं देखा? बताओ। जैसे कभी हमने सीमा पर सुना होगा कि सीमा पर ऐसे किया जाता है, वही चीजें हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो दिल्ली केवल अपनी बात रखने जाना चाहते थे, लेकिन हमारे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अपमानित किया। और इतना अपमानित किया
कि हमारा किसान और मजबूत हो गया, और उसने कहा कि सरकार कुछ भी हमें कहती रहे लेकिन हम सरकार के लड़ करके दिखाएंगे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के उन्होंने यात्रा निकालने का काम किया। कोई सोच सकता है कि किसान इतनी महंगाई में ट्रैक्टर में डीजल डलवा करके ट्रैक्टर लेकर के निकले, और वो ट्रैक्टर यात्रा इसलिए ही हो रही थी क्योंकि वो सरकार को जगाना चाहते थे। हमारे किसान शहीद हो गए, सरकार नहीं जागी, हमारे ट्रैक्टरों की आवाज नहीं सुनी, और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ट्रैक्टर चले हैं। ट्रैक्टरों की भी आवाज और ट्रैक्टरों की भी सम्मान नहीं किया इन्होंने। पता नहीं किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार है, और हमारे किसानों पे और हमारे नौजवानों पे झूठे मुकदमे लग गए। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए। डीजल पेट्रोल नहीं ले सकते, ट्रॉली किसके पास है वो ट्रॉली वाले से या ट्रैक्टर के नंबर निकाल लिए, और बताओ कीलें लगा दी, गड्ढे खोद दिए, आरसीसी का न जाने क्या क्या लगा लिया, आरसीसी की न जाने कैसी कैसी दीवारें बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को नहीं जानते हैं। हमारे ये वो किसान हैं जिन्होंने सदियों से अपनी मेहनत करके और अपनी एड़ी की ठोकर से न जाने कितनी खेत और खेती ठीक कर दी है। ये समय मिलेगा, यही किसान ऐसी ठोकर मारेंगे इन पर, इनको पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे ये लोग। अगर ये दिल्ली में बैठ सकते हैं, अगर दिल्ली में बैठ सकते हैं तो यही किसान और यही नौजवान इनको दिल्ली से भी बाहर करने का काम करेंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसान हो तो हम भी किसान हैं, हम भी किसान नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं जो किसान ना हो। बताओ कोई ऐसा है कि जो किसान नहीं है? यहां पर ये सब किसान हैं, मंच पे बैठे लोग भी किसान हैं। हम हो सकता है समाजवादी हों, लाल टोपी पहनने वाले हों, लेकिन हम भी किसान हैं, खेती है। और फिर नेताजी को तो यही तो कहते हो कि धरती पुत्र है नेताजी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जान लें, नेताजी धरती पुत्र हैं तो हम समाजवादी लोग भी धरती पुत्र उसी तरीके से हैं। हम लोग जानते हैं कि कब फसल कौन सी आने वाली है। और अब ये धान, ये जो धान चला गया हमारा, जब किसान को धान की कीमत चाहिए थी एमएसपी, और एमएसपी हमने आपने नहीं तय की, ये सरकार का फैसला था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। केंद्र बना करके, खरीद के केंद्र बना करके किसानों की फसल की एमएसपी दें, ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को खराब अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बताओ धान कितने में बिक गया? अगर धान पैदा हुआ होगा तो 900, 1100, 1200 रुपए में बिक गया, 900, 1100, 1200 में बिक गया। और हमारे मक्का, हमारे यहां बहुत पैदा होती है कन्नौज में मक्का। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि मक्का कितने में बिक गई। कहां पूछा मक्का? मक्का का कोई हिसाब किताब नहीं, मक्का ऐसे ही चली गई। और अभी तो खुदाई भी चल रही है आलू की, यहां से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक, फर्रुखाबाद, ये पूरी आलू की बेल्ट है। अगर सरकार कहीं आलू खरीदती हो तो बता दो हमें। जो कुछ है घाटा किसान के ऊपर, और मुनाफा उद्योगपति ले जा रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो चीज किसान पैदा करता है उस पर मुनाफा बड़े बड़े लोग कमाते हैं। और इधर लॉकडाउन के अंदर जो ये बीमारी आई, वैश्विक महामारी के अंदर, वो जान गए हैं कि मुनाफा सबसे ज्यादा किस में है। ये उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने वाले, वो जानते हैं कि मुनाफा किधर है। ये 10 महीने, 11 महीने में जान गए
कि मुनाफा दवाई में और खाने में है, इसलिए उन्होंने गुप्त चुपचाप उस वैश्विक महामारी के अंदर किसी किसान से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मजदूर से नहीं पूछा और चुपचाप वो कानून बना दिए। और ऐसे काले कानून हैं कि हमारी खेती भी छिन जाएगी, फसल की कीमत नहीं मिलेगी, और अगर हम अपना न्याय मांगने भी जाएंगे तो हमें कोई न्याय देने वाला भी नहीं है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों पर खेत हैं? मैंने लोकसभा में पूछा, मैंने जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना राज्यसभा में, और आजकल तो सब मोबाइल वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जो मोबाइल न चलाना जानता हो या न देख पाता हो। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो जब हमें लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो मैंने पूछा, ये बताओ जहां के राष्ट्रपति जी हैं जिस क्षेत्र के, वहां कहां एमएसपी मिल रहा है हमारे किसानों को? प्रधानमंत्री जी बताएं, जहां से चुन करके आते हैं और जिस प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, किसानों, नौजवानों, इसी प्रदेश ने सरकार बनाई है। बताएं प्रधानमंत्री जी, कहां पर एमएसपी मिल रही है? और ये दिल्ली वाले मंत्री और प्रदेश वाले मंत्री, दिल्ली वाले मंत्री और प्रदेश वाले मंत्री, न जाने कितने मंत्री हैं, बताओ कहां एमएसपी मिल रही है? ये बीजेपी वाले कहते थे कि हमारी पार्टी का मेंबर बनना है तो मिस्ड कॉल मार दो, मिस्ड कॉल कर दो। हम नौजवान और किसान भाई जानना चाहते हैं, वो बीजेपी वाले नंबर बताएं जिस पर हम मिस्ड कॉल कर दें और हमें एमएसपी मिल जाए, वो नंबर बताएं हमें। और जब हम धान की एमएसपी मांग रहे, गन्ने की बात कर रहे, जब हम लोग, हाँ, पूरे देश के किसान जब एमएसपी की बात कर रहे थे, जब किसान अपने धान की कीमत मांग रहा था, गन्ने की कीमत मांग रहा था, खेती की बात कर रहा था, तो हमारे दिल्ली के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है। ये स्ट्रॉबेरी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है। अरे अलीगढ़ के भाइयों, कहां है स्ट्रॉबेरी, ये बताओ हमें। मथुरा में कहां मिल रही है स्ट्रॉबेरी? और यहां तक बात नहीं खत्म हुई, यहां तक बात खत्म नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि काला गाजर का कोई हलवा होता है। वो पता नहीं कहां से जानकारी करके आ गए, तो काले गाजर के हलवे की चर्चा कर रहे थे। बताओ, काले गाजर के हलवे की चिंता है उन्हें, हमारे धान की और किसान की चिंता नहीं है उन्हें। तो सोचो आप कि कौन लोग बैठे हैं सरकार में। और अभी ठीक कहा आदरणीय रामजी आसवान जी ने कि देश में 42,000 मंडी होनी चाहिए थी, 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी। ये हमारी जो कमीशन बैठे थे उसका रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया। देश में केवल 7,000 मंडियां हैं, और ये जो सड़क दिख रही है एक्सप्रेसवे, समाजवादी पार्टी ने मंडी बनाना शुरू कर दिया था, और मंडियों के लिए जगह ले ली थी 100-100 एकड़। आप जाइए मैनपुरी इटावा के पास 100 एकड़ जमीन मंडी के लिए ली गई, कन्नौज में आलू के लिए मंडी ली गई, मलियाबाद में आम के लिए ली गई मंडी की जगह। पूरे बुंदेलखंड में हर जिले में मंडियां बनाने का फैसला लिया, मंडी बन गई वहां पर। और हम भी योगा के चक्कर में, जैसे कई बार हम लोग नई नई चीज करने लगते हैं, तो योगा के चक्कर में हम भी फंस गए। तो बाबा रामदेव जी को भी हमने 400 एकड़ जमीन दे दी यहीं पर ग्रेटर नोएडा में, और हमें लगा कि ये मंडी बनाएंगे, हमारे किसान को कुछ मदद करेंगे। लेकिन जैसे योगा वो भूल गए, वैसे वो मंडी बनाना भी भूल गए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे हमें आपके बीच में इसी एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनानी पड़े, सरकार बनाइए,
मंडी बनाएंगे, मंडी की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी कीमत मिल जाए। और सरकार को देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पैसा है सरकार के पास जितना आप सोच नहीं सकते। कहां पैसे की कमी है बताओ। जो लोग जानकार हैं वो जानते होंगे, नोटबंदी के बाद यही तो बीजेपी कहती थी कि नोटबंदी हो जाएगी तो पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितना काला धन भारत का लेकर के आए, हमें बताएं वो लोग। कहां है वो काला धन? बताओ, कोई बचा हमारे किसान भाई बताइए? सब पैसा रखवा लिया उन्होंने हमारा आपका। और हमारी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा ने जो छिपा के रखा था, माताओं बहनों ने, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका भी पैसा निकलवाया, बाहर जमा करवा लिया बैंक में। ना काला धन आया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। बताओ, पुलिस वाला भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया, हमें बता दो आप। तहसील वाला भ्रष्टाचार, हमारा आपका पैसा जमा करा लिया। और आज अगर हिसाब किताब लगाएं पत्रकार साथियों, हालांकि पत्रकार साथी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कहां रस्सी फंसी हुई है इनकी, जो मदद नहीं कर पा रहे हमारे। ये मदद करना चाहते हैं। बताओ, बाजार में पैसा कितना है आज? बाजार में पैसा पहले से ज्यादा है। और बताओ, लॉकडाउन के अंदर किसान भाइयों, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, डीजल की कीमत बढ़ रही, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही। हमारे उज्ज्वला जो दिए थे सिलेंडर, अब बताओ 1000 के पास पहुंच गया। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये महंगाई से, डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, जो सरकार पैसे कमा रही है, वो आखिरकार बताएं। यहां के किसान, यहां के नौजवान ये जानना चाहते हैं इस बात को। डीजल पेट्रोल महंगा, कोई नौकरी नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है तुम्हारे पास? बताओ, रोजगार कहां है? कहां है बताओ काम जो हम कर सकें? हमारे नौजवान किसान भाइयों, सोचो, आपको ऐसे कानून में उलझा दिया और नौजवानों को मोबाइल दे दिया, ना वो काम की चिंता कर रहे, ना रोजगार की, ना नौकरी। लेकिन मुझे यकीन है इस बार जिन लोगों ने मोबाइल पे झूठ प्रचार कर करके सरकार बनाई है, इस बार ये लोग मोबाइल तोड़ देंगे और सरकार का भी घमंड तोड़ देंगे इस बार। सोचो कहां लेके जा रही है देश को, कहां लिए जा रहे हैं? ये कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। बताओ, बिना किसान भाइयों के कैसे विश्व गुरु बन जाओगे आप? कि बिना खेती के कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता। अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। वो लोकतंत्र में सबसे मजबूत है। वहां की आर्मी, डिफेंस सबसे ताकतवर है। अर्थव्यवस्था में ताकतवर है। ये अलग बात है कि किसान की संख्या कम है, लेकिन वो अपने किसानों की खेती को घाटे की खेती नहीं बनने देता, अपने खजाने को खोल देता है और वहां की खेती को घाटे में नहीं जाने देता। हाँ, आप किसान को बाजार के भाव पे छोड़ रहे हैं। आप किसान अगर बाजार पे छूट जाएगा तो हमारे किसानों की मदद कौन करेगा? याद रखना, किसान भाइयों की कोई मदद कर सकता है तो वो है सरकार, मदद कर सकती है। और ये सरकार वो है जो किसानों की मदद नहीं करना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ऐसी सरकार के खिलाफ आप खड़े हो जाएं। और जो इतिहास के पन्ने जानते होंगे, इतिहास के पन्ने जिन्होंने पढ़े होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, जो इतिहास जानते हैं, इस भारत को गुलाम बनाया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था हमें, आपको, भारत को गुलाम बना दिया था। एक कंपनी आई थी भारत में, याद कीजिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई कारोबार करने।
उसने हमें आपको गुलाम बना दिया और यहीं के सभी लोगों ने मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबने मिलकर से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था। और याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कंपनी सरकार केवल एक कानून से बन गई थी। इतिहास के पन्ने पलटना आप, वो कंपनी थी। और कंपनी कब सरकार बन गई? क्योंकि लंदन में, ब्रिटेन में एक कानून पास कर दिया उस कंपनी को सरकार बनाने का, और उसी दिन वो कंपनी सरकार बन गई। और सरकार बन करके उसने हमें और आपको न जाने कितने साल गुलाम रखा। सोचिए, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ताकत दे दी, वो सरकार बन गई एक कानून ने केवल। और हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि विदेश मंत्री भी रहे आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, वो जानते होंगे कि एक ही कानून ने बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार। और बताओ, भारत की सरकार सब बेच करके कंपनियों को दे रही है। बताओ, भारत सरकार सब चीज बेच करके कंपनियों को दे रही कि नहीं दे रही, बताइए आप। तो अगर एक कानून कंपनी को सरकार बना सकता है, तो ये वो कानून है जो देश को कंपनियों के हाथ में रख देना चाहते हैं। अगर 100 साल पहले, 150 साल पहले एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार को कंपनी बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ हमें सबको मिलकर के एक होना पड़ेगा। और कानून बनते हैं और बनाए जाते हैं और हटाए जाते हैं। ये कानून बना करते हैं और कानून हटा करते हैं। हमारे किसान भाइयों ने न जाने कब से देखा होगा। इसी प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी भी रहे। बताओ, उन्होंने एक कलम से न जाने कैसा कानून खत्म किया था कि नहीं खत्म किया था। लेखपालों को न जाने कितना जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार होता था। फैसला लिया, एक ही बार में सब साफ हो गए, एक ही फैसले ने। इसलिए अगर ये कानून बना सकते हैं तो ये किसान ताकत दे देंगे। ये कानून भी हटाए जा सकते हैं, साफ किए जा सकते हैं। और ये जब तक कानून नहीं हटेंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी, तो हमारे किसान खुशहाल नहीं हो सकते। बीजेपी तर्क देती है कि किसान इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो तर्क देते हैं, कभी जानना, उनसे पता करना उन पे खेत हैं कि नहीं है। तर्क वो दे रहे हैं बीजेपी वाले जिन पे खेती नहीं है, न खेती कर रहे हैं। और अगर खेती कर रहे होते तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं घंटों में काम करते हों। ये जिन्होंने कानून बनाया है वो ऑफिस 10 बजे जाते हैं और 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाती है उनकी। ये किसान है, ये घंटों में काम नहीं करा करते। हमारे किसान जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक काम करते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कितनी भी परेशानी हो, हमारा किसान रुकता नहीं है। और फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। इन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, हो सकता है कुछ गांव में चल रहे हों अभी भी। और समाजवादी पार्टी ने इसलिए लैपटॉप बांटे थे क्योंकि हम लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे हैं क्योंकि हमारे योगी मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है। उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है उन्हें। लेकिन इधर सुना है, जब से समाजवादियों ने जवाब दे दिया तब से लाल टोपी नहीं बोल रहे हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं आपको, जितनी अच्छी हमें लाल टोपी लग रही है, जितनी अच्छी लाल टोपी हमें लग रही है, अगर कभी मुख्यमंत्री जी एक बार पहन लें तो कितने सुंदर दिखेंगे, आप सोच नहीं सकते। और फिर ये लाल रंग कोई हमारा नहीं है, ये लाल रंग क्रांति का रंग है। और मैंने कई मौकों पर कहा ये इमोशंस का रंग है, इमोशन का रंग है, ये भावनाओं का रंग है। लाल
जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा लाल होता है, दूसरी तरह से खिलखिला जाता है। हम दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं। और जब कभी हमारा मुकाबला पुलिस से होता है तो देखा होगा हमारा भी मुंह लाल और उनका भी मुंह लाल। और ये पुलिस वाले तो वैसे ही चक्कर में फंस गए, वैश्विक महामारी में इनके भी पैसे कट गए हैं। कोई बता दे पुलिस वाला जिसका पैसा ना कटा हो, एक बता दो हमें। कोई खड़ा हो, एक बता दे वेतन कटा है कि नहीं कटा है। आप जब जाओ तो पुलिस वाले के बगल से गुजरोगे तो पूछना, बताओ वैश्विक महामारी में तुम्हारा नोट पानी कटा कि नहीं कटा, ये बताओ पहले। और ये भी जानते हैं कि वैश्विक महामारी में डंडा लेकर के ये वसूली भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताओ। समाजवादियों ने ये गाड़ियां दी इनको 100 नंबर वाली गाड़ी, और हमारे बाबा जी ने 112 कर दी। ये नाम बदलने वाले हैं। अभी मैंने एक पत्रकार साथी को कहा कि ये लखनऊ में आए हो, जिस नाम से आए हो जरूरी नहीं है उसी नाम से वापस चले जाओ। अगर लखनऊ गए एक नाम से और जब वापस आओगे तो हो सकता है दूसरा नाम हो जाए तुम्हारा। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाले हैं। और जितने उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, जिन बातों को मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ, उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कहावत है एक, मैं कहावत तो जरूर सुना दूंगा। अब एक कहावत बहुत पुरानी सुनी होगी आपने, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनी कि नहीं सुनी कहानी बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारी ऐसी सरकारें चल रही हैं। इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाइयों। मैं आपसे इस महापंचायत के माध्यम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूं कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं, और आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है। और हमने राकेश टिकैत जी को भी कहा, जिस समय तकलीफ में थे, जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावुक हो गए, जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया, और जब वो भावुक हो गए तो आपने सबने टीवी पर देखा। उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं, आप घबराओ मत, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग किसान यात्रा लेकर के जाना चाहते थे किसानों के संग। अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और हमें गिरफ्तार किया इन पुलिस के लोगों ने। और याद रखना साथियों, ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए हैं, देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए हैं। नोटबंदी खराब फैसला, जीएसटी गलत तरीके से लागू की है, और ये लॉकडाउन जो किया था जिसमें मजदूर गए थे हमारे पैदल चल करके, पैदल चलते चले गए।
90 लोगों की जान गई, एक की परवाह नहीं की इन्होंने, कोई मदद नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, और मरने वाले मजदूरों को 90 के 90 को 1-1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की है। इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है, ये हमारे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है। ये किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है, धरती है। ये हमारे जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने चौधरी चरण सिंह जी को देखा है, उनके साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी है, और उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग भी अभी हमारे साथ गठबंधन में हैं। आरएलडी अभी गठबंधन में हमारे साथ। ये लोहिया के लोग हैं, नेताजी के लोग हैं यहाँ पर, नेताजी और लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और यही धरती पर जब शहीद हुए थे किसान, उस समय देश का कानून बदल गया था जमीन को लेकर के, और जमीन हमने भी ली, लेकिन एक भी किसान को लाठी नहीं लगने दी, और किसानों ने हमारी मदद की और जमीन ले ली। जितनी अच्छी ये सड़क बनी है, 160 किलोमीटर की बनी है, समाजवादी पार्टी ने इसकी दुगनी बना दी, कम पैसे में भी बनाई और इससे अच्छी भी बनाई, और एक भी किसान को हमने अपमानित नहीं होने दिया। और किसानों ने कहा कि हमें मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए, तो हमने किसान भाइयों को बुलाया, पूछा कि आप कितने मुआवजे में हमें दे दोगे जमीन। किसान भाइयों ने कहा कि हम इतने गुना दे देंगे। उस समय कानून नहीं बना था भारत का, जमीन अधिग्रहण नियम नहीं आए थे, वो कानून नहीं बना था। मैंने किसान भाइयों से कहा कि जो आप कह रहे हो 4 गुना, मैंने कहा सर्किल रेट पहले बढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 गुना मुआवजा आपको दूंगा। तो मैंने सर्किल रेट बढ़ा करके अपने किसान भाइयों का 4 गुना मुआवजा दे करके, और 3 महीने के अंदर हमारे किसान भाइयों ने पूरी जमीन दे दी। और उसका परिणाम ये था कि देश का सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ 22 महीने में तैयार करके रख दिया। एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है। और जब उसका उद्घाटन का ट्रायल हुआ था, अगर याद हो, आपके यहीं के लोगों को याद होगा, एयरफोर्स के लोगों से हमने कहा कि ये हाईवे पे हवाई जहाज उतारना है, सुकोई मिराज उतारना है, तो उन्होंने कहा कि हम मिग लेके आएंगे, पहले हम यहां पर उतारेंगे। मिग यहां पर उतरा था, अगर याद हो तो, मिग उतरा था यहां पर, और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। तो ये समाजवादी पार्टी है जिसने सड़क ऐसी बना दी कि जिसपे हाईवे पे जो चाहो वो उतार लो। ये इसलिए बनाए कि हम लोग देश के भविष्य को समझते हैं कि देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा। इसलिए ये वो भी जगह है जिस जगह से जब मैंने साइकिल यात्रा चलाई थी, यहां पर होंगे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने साइकिल हमारे साथ चलाई थी, अलीगढ़ और टप्पल और आसपास के मथुरा के लोग। उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो भी कम नहीं थी, मुख्यमंत्री वो भी थोड़ी ज्यादा सख्त थी, अन्याय वो भी कर रही थी, और जनता चाहती थी कि हट जाइए सरकार। तो मुझे याद है कि टप्पल पे यहीं पर मैं हाईवे पे चढ़ गया था, साइकिल चलाते हुए मथुरा पहुंच गया था, और मथुरा से लेकर के जब तक लखनऊ पहुंचे, चुनाव हुआ तो सरकार साफ हो गई, सरकार नहीं बची। इसलिए 100वां दिन है, किसान आंदोलन कर रहे हैं हम, पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसानों को हम बधाई देना चाहते हैं। और यहां भी जो लोग बैठे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, हम सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसानों को जगाने का काम किया है। इसलिए हमें अपने किसान भाइयों पर गर्व है। हमें समाजवादी पार्टी के लोग हम भरोसा दिलाते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और जब कभी हमें मौका मिलेगा ऐसे काले कानूनों को उठा करके फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। सरकार को मौका दीजिए, क्योंकि इस व्यवस्था से हमारा किसान नहीं खुशहाल होगा। कुछ लोग तो हो सकते हैं पैसे वाले हो जाएं, लेकिन हमारा गरीब किसान पैसे वाला नहीं हो सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ हैं। ये ऐतिहासिक
और किसानों की धरती है। मैं एक एक किसान का धन्यवाद देता हूं। अपने जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ जितने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं मैं उनको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग में जितने नेता बैठे हैं पीछे, ये जितने नेता हमारे बैठे जिन्होंने समय समय पर उनका सहयोग किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक एक कार्यकर्ता जो उस मंच पर हैं, सामने आए, मैं सबको बधाई देता हूं। इस उम्मीद और भरोसे के साथ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि ये संघर्ष, ये लड़ाई लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से काले कानून वापस न करा दें। हम लोग लगातार किसानों की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसानों का, बहुत बहुत बधाई देते हैं नौजवानों का। नौजवानों कोई भविष्य बेहतर कर सकता है तो ये समाजवादी नीतियां हैं, समाजवादी कार्यक्रम हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, आपके भविष्य को बेहतर करेंगे। और किसान भाइयों, ये लड़ाई आपकी जरूर है, लेकिन भारत के भविष्य की भी लड़ाई है। कल हमें क्या जवाब देना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे इन कानूनों के पास हो जाने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपकी लड़ाई जरूर है, लेकिन देश की और किसान के भविष्य की लड़ाई है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद हमारे युवा और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम इस टप्पल की सरजमी पर यहाँ आए हुए सभी किसान भाइयों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारे नौजवान किसान सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप सभी लोग यहाँ पर आए, किसान पंचायत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 दिल की गहराइयों से आभार। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव।